बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मुस्लिमों से मुंह फेर लिया है। बिहार में राजद के एमएलए रह चुके शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, लेकिन उनके निधन के बाद अब बिहार के मुस्लिमों में इस बात की नाराजगी है कि आखिर शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार बिहार के सिवान में होने की बजाय दिल्ली में क्यों हुआ। दरअसल शहाबुद्दीन का निधन कोरोना के चलते दिल्ली में ही हुआ, इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ही किया गया। लेकिन इस मामले में राजद के नामचीन नेताओं ने ट्विटर पर संवेदना साझा करने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार को लेकर राजद के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस घटना के बाद बिहार में राजद के बड़े मुस्लिम नेता सलीम परवेज ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार के मुसलमान अपने परंपरागत पार्टी यानी राजद से नाराज चल रहे हैं। सलीम परवेज राजद के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिनके इस्तीफे के बाद से ही पार्टी में खलबली मच गई है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके सलीम परवेज ने अपने इस्तीफे को लेकर बयान भी जारी किया है। उन्होंने इस घटना से आहत होकर न सिर्फ पार्टी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि राजद से भी खुद को अलग कर दिया है। पार्टी से अलग होने के फैसले पर परवेज ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र व भाई समान थे। उनके निधन से मैं हैरान हूँ। सलीम परवेज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, राजद के लिए समर्पित नेता रहे, लेकिन उनके बीमार पड़ने, तिहाड़ जेल में घटी घटनाओं, एम्स की जगह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने, निधन के बाद सस्पेंस बनाने, पार्थिव शरीर देने में आनाकानी करने को लेकर पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं की तरफ से चुप्पी साधी ली गई थी, जो कि बेहद निराश करने वाला था। सलीम ने कहा कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद भी पार्टी के किसी नेता ने शहाबुद्दीन के बेटे को कोई सहयोग नहीं दिया, न सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि अपने सच्चे सिपाही, संस्थापक सदस्य और उसके परिवार के प्रति ऐसी उपेक्षा आपत्तिजनक है। ऐसे में इस पार्टी के साथ अब चलना संभव नहीं है। लेकिन जहां तेजस्वी के अपने ही नेता ने आरोप लगाया, वहीं तेजस्वी ने यहां भी केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बता दें कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार में एनडीए का हिस्सा जीतन राम मांझी इस मामले की न्यायिक जांच की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसलिए देखना ये होगा कि राजद के खिलाफ बिहार के नाराज मुसलमानों का गुस्सा और किस रूप में बाहर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।